injury on my arm. नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार से भिड़ने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर अब उद्धव सरकार की पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार की सुबह अचानक गिरफ्तार किए गए अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन जिस तरह से उद्धव सरकार की पुलिस एक पत्रकार के खिलाफ बर्ताव कर रही, उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने तो इसे आपातकाल से जोड़ दिया। एक तरफ अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता अर्नब की गिरफ्तारी के बहाने कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे, तो वहीं इससे 2 कदम आगे जाते हुए दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली की सड़कों पर आपातकाल 2.0 का पोस्टर तक लगवा दिया। दरअसल राहुल गांधी को बादाम भेजने से लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को हरी चूड़ियां तक भेज चुके बीजेपी के तेज तर्रार युवा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर भी जबरदस्त विरोध जताया। उन्होंने राजधानी दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन के सामने सड़कों पर आपातकाल 2.0 का पोस्टर लगवा दिया। इस पोस्टर में देश पर आपातकाल थोपने वाली पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का चेहरा दिखाया गया और लिखा गया है, आपातकाल 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। तेजिंदर बग्गा के इस तरह के विरोध पर विजय गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जवाब तो सबने दिया पर मुंह तोड़ जवाब तेजिंदर बग्गा ने दिया। शिवसेना ने जब से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कभी शिवसेना की तुलना बिल्ली से करते हैं तो कभी सोनिया सेना कहते रहे। अभी कुछ ही दिनों पहले बीएमसी ने जब अवैध निर्माण के नाम पर कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, तो उस वक्त भी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सीएम उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ऑनलाइन चूड़ियां भेज दी थी। इतना ही नहीं, बग्गा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो बादाम तक भेज चुके। जेल में बीतेगी अर्नब की दिवाली। बता दें, आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया। देर शाम अर्नब गोस्वामी की रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी। वहीं इस मामले में बीजेपी भी आक्रामक रुख अपनाए हुए। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना के साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही कांग्रेस पर बरसते हुए संबित पात्रा ने कहा कि शिवसेना के कंधे पर मां बेटे की बंदूक है। पत्रकारिता के लिए ये काला दिन है। मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। फ्रेंड्स, बंधुगण, आज मैं शब्दों को अपने दिल के अंदर मारूंगा नहीं, आज मैं शब्दों को व्यक्त करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। वी आर अ फ्री कंट्री एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच is one of our fundamental rights. And the first sentence that I want to speak today is, Italian origin leader of Congress party brings mafia style politics to India. बंधुगण, 2014 से पहले 10 वर्षों तक जिस प्रकार की सरकार रही, एक इटालियन कुल की, इटालियन डायनास्टी की सरकार, और मैं आज परहेज नहीं करूंगा ये कहने में, I will not shy away from saying the truth, that as far as the leader of this Italian mafia is concerned, she is none other than one of the ones whose father was extremely close to Mussolini. मुसोलिनी के राइट हैंड, मुसोलिनी के दाहिने हाथ रह चुके पिता की पुत्री आज जिस प्रकार भारतवर्ष में माफिया राज स्थापित कर रही हैं, यह आप सबके सामने है और इसको अभिव्यक्त करना यह हमारी आजादी है। बंधुगण, प्रेस के खिलाफ जिस प्रकार
कि कदम उठाए जा रहे हैं। कोई एक केस नहीं है, कोई दो केस नहीं है। आज मैं आपके सामने अनेकों ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किसी एक चैनल के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मगर इस कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक चैनल के अधिकार के लिए आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। In fact, friends, such dastardly action against the press, against the people who dissent, is an attack on the fundamental right of not only the press, the reporters, the editors, but also the fundamental right, is an attack on the fundamental right of the core of this democracy called India. बंधुगण, माफिया hates anyone who seeks the truth. माफिया के कुछ गुण होते हैं। माफिया कभी भी सत्य नहीं सुनना चाहता है, माफिया चाटुकारिता चाहता है। माफिया हमेशा एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जुडिशियरी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जर्नलिस्ट चाहता है, एक कमिटेड जर्नलिज्म चाहता है, एक कमिटेड मीडिया चाहता है। बंधुगण, यही वो माफिया सरकार है। माफिया, और देखिए विडंबना, माफिया मां बेटे का जो माफिया सरकार है, इसने केवल प्रेस के ऊपर आघात किया हो ऐसा नहीं। जब इनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं। दे अटैक ऑन द सीजेआई ऑफ इंडिया, दे मूव अहेड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ सीजेआई ऑफ इंडिया, दे कॉल द सीजेआई ऑफ इंडिया बाय नेम्स। तो ये केवल प्रेस का विषय नहीं है, यह विषय हम में से प्रत्येक नागरिक का है। हर नागरिक इस देश में सर उठा के जी सके और सत्य के साथ खड़े हो सके, ये माफिया होने नहीं देना चाहती है। माफिया लव्स करप्शन, माफिया भ्रष्टाचार को पसंद करती है, और जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाते हैं, माफिया उनको दबाने का प्रयास करती है। माफिया हेट्स कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति। समीत ठाकर एक साधारण व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, मगर उसके ऊपर काला कपड़ा ढक करके, उसको बांध करके जिस प्रकार आतंकवादी के रूप में एक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जब कोर्ट उसे बेल देती है तो माफिया उसे पुनः गिरफ्तार कराती है और पुनः काल कोठरी में ढकेल देती है, ये माफिया का चरित्र है। माफिया लव्स ड्रग्स, ड्रग्स का सिंडिकेट खोलना, ड्रग्स का कारोबार करना, ये माफिया को पसंद है। और जो ड्रग के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सत्य के लिए खड़ा होगा, माफिया उसे पनपने नहीं देगी, चाहे उसे घुटने पर क्यों ना लाना पड़े, माफिया वो सब कुछ करेगी। माफिया बाहर से सुंदर दिखता है, हमेशा ये माफिया का चरित्र है कि जो माफिया का एक्सटीरियर होगा वो बड़ा डेकोरेटेड होगा, कॉलम्स लिखा जाएगा, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे माफिया द्वारा कि देखो हम कितने चरित्रवान हैं, हम कैसे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एक तरफ तो सोनिया जी आर्टिकल लिखती हैं पेपर में और कहती हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं मैं प्यार की राजनीति करता हूं, आई बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लव। इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? सोनिया जी, इज दिस love for democracy that you advocate and you write article about? This is the characteristic feature of Italian mafia, a beautiful exterior, decorating your exterior with articles and columns and speaking volumes about democracy, but in reality you are the murderers of democracy. And in the words of Agatha Christie, murder she wrote. This mafia is the one who has written murder of democracy as and when they have been in power and whichever state they have been in power. Friends, ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी हैं, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। ये सारा कुछ उन मां बेटे का है जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। कंगना रनौत एक साधारण महिला, मेहनती महिला, बाहर से जाके मुंबई जैसे विराट प्रदेश में
विराट स्थान पे मुंबई का दिल बड़ा है, सबके लिए उसका दिल खुला हुआ है। वहां वो जाती है, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, और उसको क्या मिलता है? ये माफिया उसका घर डेमोलिश कर देती है। ना कोई कानून, ना कोई आईन, ना कोई बही। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो वर्ड ऑफ लॉ, देयर इज नो जस्टिस, and you demolished the home of Kangana Ranaut just because she demanded certain answers, just because she wanted to know about Sushant Singh Rajput, just because she spoke against the government, just because she attacked mother and son. Is this the way you would behave with an ordinary citizen? साधारण लोगों के साथ, समित ठाकर जैसे साधारण लोगों के साथ जिस प्रकार से ये माफिया व्यवहार कर रही है, वो अब आप सबके सामने है। बंधुगण, आपने देखा है, यहां सारे चैनल बैठे हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर वही हैं जिन्होंने कहा था सिंहासन खाली कर की जनता आती है। इमरजेंसी के समय जिन्होंने हम सबको जगाया था, हम सबको आगे बढ़ाया था, उसी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और मैं ये पढ़ना चाहूंगा, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।